बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। माघ मास की पूर्णिमा का कल समापन हो गया। आज फाल्गुन है। फाल मैंने होता है गिरना, प्रकट होना, आनंद का आना, और गुण का अर्थ है सर्दी चली गई, गर्मी का महीना आ गया और हल्की हल्की गर्मी और हल्की हल्की सर्दी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब गर्मी आई, कब सर्दी आई। परिवार के सब लोग अपने गर्म कपड़ों को समेट कर रख देते हैं और फिर अचानक सर्दी आती है थोड़ी देर के लिए, और हम उसको मानते नहीं हैं। तो ये पूरा महीना फाल्गुन का कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बरसात आएगी कभी ओले गिरेंगे। इसका अर्थ है ये महीना होली मना रहा है। कभी हमारे ऊपर पानी की बौछार, कभी ओलों की बौछार, कभी बीमारियों की बौछार। मैंने बहुत महीने पहले कहा था कि जो कोरोना का संकट है, ये चैत्र का महीना आते आते शांत हो जाएगा। और आपने देखा माघ के मध्य से कोरोना फिर फैलने लगा। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमने सोचा कि सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, और हमने अपने शरीर का ध्यान रखना बंद कर दिया और एकदम छींकें आती हैं, जुकाम होता है, पेड़ों पर बोर लगती है तो किसी को पेड़ों की बोर से जो निकलने वाली गंध है उससे एलर्जी होती है। सर्दी गर्मी के बीच में श्वास का रोग हो जाता है, अस्थमा रोग हो जाता है, वायरल बुखार हो जाता है, कभी शरीर टूटने लगता है, कभी शरीर में पसीना आने लगता है, कभी शरीर में एक प्रकार से उमस का अनुभव होता है, कभी नाक में से गंध आना बंद हो जाता है, कभी नाक में से मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंधी नाक में घुसती है। इसी महीने होली भी आएगी और होली एक महीने पहले से शुरू हो जाती है। उत्तराखंड में कुमाऊं की तरफ पूरे एक महीना घर घर में फाग के भजन गाए जाते हैं, फाग के मधुर गीत गाए जाते हैं, हारमोनियम बजाया जाता है, तबला बजाया जाता है। और फाल्गुन कहता है कि सावधान होकर रहना। जो फाल्गुन में सावधान हो गया उसको पूरे वर्ष भर कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। आज फाल्गुन का प्रथम दिवस है
इसलिए हम इस महीने भी सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और जो बीमारी के विरुद्ध हमारे जो उपचार हैं, काढ़े को पीना, काली मिर्च पीस करके, तुलसी पीस करके, लौंग, बड़ा लौंग, बड़ी इलायची, इनको पीस करके चाय में, पानी में उबाल करके, चाय के पत्ती के बिना ही धीरे धीरे पिएंगे तो हमारे शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, दबेंगे नहीं, समाप्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इस महीने में कफ का संचार बहुत ज्यादा हो जाता है, पित्त दबा होता है, और जो सर्दी का महीना गया आपने देखा, आप घी के बनाए लड्डू खाओ, मेथी के बनाए लड्डू खाओ, गोंद के बनाए लड्डू खाओ, अलसी के लड्डू खाओ, हल्दी के लड्डू खाओ, तो आपका शरीर पचन करता है, क्योंकि पित्त ज्यादा प्रकोप नहीं करता। लेकिन माघ और फाल्गुन, इसमें ये सब बंद कर देना चाहिए, और इस समय उबला हुआ काढ़ा पीना चाहिए। उससे शरीर में रोगों का शमन होगा। गीले कपड़ों से परहेज करना है, कोई ना कोई गर्म कपड़ा पहन के रखना है आपको पूरा महीना। और हम सब इन्हीं वस्तुओं का, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए राम कथा सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं और आनंद आ रहा है। भगवान राम प्रकट हो गए, वैसे तो 1 महीने बाद प्रकट हो गए, जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। चैत्र के नवरात्रि आएंगे, 9 महीने का 9 दिन का व्रत रखना पड़ेगा। कम खाना है, फलाहार करना है, भोजन भी कम करना है। जिनके शरीर में रोग है उनको 3, 4, 5 बार भोजन करना है। पानी भी उबला हुआ पीना है। और हम जो राम कथा कर रहे हैं उसमें भगवान राम प्रकट हो गए। राम प्रकट हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर व्याख्याएं की हैं। राम जी की व्याख्या कौन कर सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज के बारे में उनकी जीवनी में कहा गया कि जब वो पैदा हुए तो उनके पिताजी ज्योतिष विद्या के महान विद्वान थे। जब पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने जब अंक गणित निकाला, ज्योतिष निकाला, तो उसमें लिखा था कि इस बच्चे की मृत्यु ऐसी है कि इसके पैदा होने के बाद इसके माँ बाप जल्दी ही मर जाएंगे। पिता ने विचार किया, हमारी मृत्यु हो इसके पहले ही हम इस बच्चे का त्याग कर दें। वैसे आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी घर में पुत्र पैदा होता है, पुत्री पैदा होती है, तो हम किसी जन्म पत्री बनाने वाले के पास जाते हैं
बच्चे के पैदा होने का समय बताते हैं, तिथि बताते हैं, वार बताते हैं। तो ज्योतिष विद्या का जो जानकार है वो कहता है कि देखो, इस बच्चे का मुंह वो इसकी बुआ नहीं देख सकती 7 दिन तक, पिता नहीं देख सकते 7 दिन तक, और परिवार का कोई बड़ा बूढ़ा भी इस बच्चे को 7 दिन तक नहीं देख सकता, क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। जो भी देखेगा उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का विकार पैदा हो जाएगा। जैसे कि मेरा भी जन्म गंडमूल नक्षत्र में ही हुआ है, तो ब्राह्मणों को जब दिखाया गया तो उन्होंने कहा ये बालक भी गंडमूल नक्षत्र में है, और गंडमूल नक्षत्र का ये फल है कि ऐसा बालक या तो विद्वान होगा, या राजा होगा, या घर को छोड़ के चला जाएगा, या माता पिता को दुख देगा। तो उस समय मेरे माता पिता ने ज्योतिष से पूछा कोई तरीका है क्या इन सारे दोषों को देख छूटने के लिए। तो उस समय ज्योतिषियों ने कहा था कि इसके शरीर का जितना वजन है उतना गेहूं, चावल, धान या भी जो बिना पिसी हुई वस्तुएं हों, उन सबको इसके वजन के अनुसार किसी योग्य परिवार को दान कर दिया जाए। थोड़ा सा उसमें सोना हो, थोड़ा सा उसमें चांदी हो, थोड़ा सा उसमें रत्न हो। तो यहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे 13 साल की उम्र में हर साल ही तुलादान हुआ करता था, और उस सामान को लेकर के मेरे को मंदिर में जाना पड़ता था, और वहां जाके मैं उसका समर्पण किया करता था। विद्वान ब्राह्मणों ने बताया था कि ये बच्चा शायद ही घर में रहे, और इस बच्चे के दिमाग में चोट भी लग सकती है। तो परिवार के लोगों ने सोचा शायद पागल ही ना हो जाए, दिमाग ही ना खराब हो जाए। तो इसलिए उसके लिए भी अनेकों प्रकार के आयोजन किए गए। लेकिन होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। परिणाम ये हुआ कि 16 साल, 15.5 साल की उम्र में 10वीं कक्षा को पढ़ते पढ़ते ही मैं घर छोड़ के निकल गया। मेरा सौभाग्य ये था, लेकिन तुलसीदास जी का दुर्भाग्य ये था कि माँ बाप ने बच्चे का त्याग कर दिया। लेकिन होनी के अनुसार माता पिता की मृत्यु हो गई। जिस परिवार ने पाला उसकी भी मृत्यु हो गई, और छोटे बच्चे को लोगों ने अभागा समझना शुरू कर दिया। बच्चा क्या करता है, किसी के घर के सामने भी जाता तो लोग इसको अभागा समझ के तिरस्कार करते। लेकिन भूख लगती, कुछ मांगता तो 4 मुट्ठी के चने देते, उसी को खा के गुजारा करता। घूमते घूमते संतों की शरण में चले गए, और गुरु महाराज ने इसको स्वीकार कर लिया। सौरों तीर्थ में गए, सौरों तीर्थ, वहां गुरुदेव ने इसको राम कथा सुनाई।
तो गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव राम कथा सुनाते थे पर मैं बच्चा था, अचेत था, समझ नहीं तस बालपन, तब मैं रहूं अचेत। राम कथा सुनी पर समझ नहीं आई क्योंकि अचेत था। पर राम कथा के बीज जीवन में पड़ गए और इसी बीच में विवाह हो गया। माँ का सुख नहीं मिला था, परिवार का सुख नहीं मिला था, समाज का सुख नहीं मिला था, संबंधियों का सुख नहीं मिला था, उपेक्षा, उपहास, तिरस्कार, बुरे शब्दों का प्रयोग अभागा है, इसका मुंह मत देखो। घर छूटा, विवाह हो गया, पत्नी मिली, बड़ी सुंदर थी, और गोस्वामी जी ने उस पत्नी के अंदर ही अपना सब कुछ देखना शुरू कर दिया। प्यार में इतने पागल हो गए कि संसार का सारा काम ही छूट गया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, कथाओं में लिखा है कि गोस्वामी जी अपनी धर्मपत्नी से इतना प्यार करते थे कि उसको देखे बिना उनको चैन नहीं आता था, आराम नहीं आता था। एक मिनट के लिए भी पत्नी को छोड़ते नहीं थे। तो किसी दिन सूचना मिली, गोस्वामी जी घूमने गए थे, तो इनकी धर्मपत्नी का भाई आया और आके बोला कि हमारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और आपको याद करती है। गोस्वामी जी की धर्मपत्नी ने सोचा कि गोस्वामी जी आएंगे, तुलसीदास जी आएंगे, लेकिन वो फिर जाने को मना करेंगे। तो पड़ोसियों को बोल करके धर्मपत्नी चली गई, अपने मायके में पहुंच गई, माँ के पास सेवा की। गोस्वामी जी घर आए, पत्नी को देखा नहीं, बेचैन हो गए। लोगों से पूछा तो बोले आपके साला साहब आए थे, उसको लेके चले गए। बरसात का मौसम था, नदियां चढ़ी हुई थी। गोस्वामी जी बेचैन हो गए क्योंकि जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं था। पत्नी का सुख वो भी चला गया। घर बार छोड़ करके पत्नी को पाने के लिए पहुंचे नदी के किनारे। बरसात का मौसम, नदी का प्रवाह बहुत ज्यादा भारी, और उससे भी ज्यादा तुलसीदास जी के प्रेम का प्रवाह। रात्रि के समय कोई नौका नहीं थी, और बरसात के समय लोग नौका कम चलाते। लिखा है, कोई लकड़ी से बहती हुई आई और उसी पे चढ़ गए गोस्वामी जी, और हाथ पैर मार के नदी के पार चले गए। लेकिन जब पार गए तो पता लगा जिस पे लकड़ी पे बैठ के गए थे वो तो लकड़ी नहीं थी, वो तो कोई मरा हुआ आदमी था, फूला हुआ आदमी था। लेकिन ये काम वासना इतनी प्रबल है, इसको कुछ भी दिखता नहीं है। पुरानी कथा याद आती है मेरे को, बचपन में सुनी हुई, कि कोई महात्मा जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे, आसन लगा करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, जाते जाते महात्मा के आसन के ऊपर से पैर रख के निकल गई।
महात्मा की आंख खुली। उन्होंने कहा, इस बालिका सुनो। बोले क्या है? बोले तुमको दिखता नहीं है क्या? इसने कहा क्या? क्या देखा? क्या देखूं? बोले मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं और तुम मेरे आसन के ऊपर से पैर रख के चली गई। उसने कहा महात्मा क्षमा करना, मैं संसार में परमात्मा के बनाए हुए एक मनुष्य के प्रेम में पागल होकर के जा रही थी, बेसुध होकर के, बेभान होकर के, मस्ती में मस्त होकर के, और मेरे को आसन आपका दिखा नहीं, क्योंकि मेरे को तो वो दीवाना, वो परवाना, वो मेरा मस्ताना, वो मेरा प्रेमी दिख रहा था। मेरे को तो आपका आसन दिखा नहीं। पर आप किस बात का ध्यान कर रहे थे? महापुरुष ने कहा मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा था। तो बोले फिर ये कैसा ध्यान है आपका? मैं हड्डी मांस के एक शरीर से मिलने जा रही थी, उसकी मस्ती में इतनी दीवानी कि मेरे को आपका आसन दिखाई नहीं दिया। और आप कैसे भक्त हैं, आपको आसन दिखाई दे रहा है? आपको तो परमात्मा दिखाई देना चाहिए था। महापुरुष कहते हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। जो भगवान की मस्ती होती है उसमें संसार की कोई वस्तु दिखाई देती नहीं। कौन मुर्दा है, कौन लकड़ी है। गोस्वामी जी के जीवन में भी ये घटना घटी। मुर्दे के ऊपर ही बैठ के चले गए, क्योंकि संसार में मरा हुआ व्यक्ति ही ऐसा है, उस पर फूल चढ़ाओ तो कोई अंतर नहीं है, उस पर थूक दो कोई अंतर नहीं है, उसको मारो पीटो उसको कोई अंतर नहीं है। ऐसी दीवानी का हाल है। वो जब अपनी दीवानगी पे उतर आता है, उसको लकड़ी दिखती नहीं, मुर्दा दिखता नहीं, और मुर्दे पे बैठ के गोस्वामी जी नदी पार कर गए। जिस घर में धर्मपत्नी रहती थी, रात के 2 बज गए थे, दरवाजे को खटखटाना उचित नहीं समझा, तो बाहर की तरफ से जो खिड़कियां थी उसी के सहारे कूदते फांदते गोस्वामी जी अपनी धर्मपत्नी के कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। धर्मपत्नी सोई थी, जाके जगाया। पत्नी ने पूछा आप? बोले हाँ। दरवाजा खुला था? बोले ना। रास्ता खुला था? बोले ना। इतनी अपार नदी में आप आए? बोले तुम्हारे प्रेम के मारे आ गया। नौका मिली? तो गोस्वामी जी ने कहा ना, एक मुर्दे पे बैठ के आ गया। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा ये आपकी वासना कैसी है? हाड़ मांस की देह से जो इतनी है प्रीत, कि हड्डी मांस का शरीर मेरा है, इससे तुम्हारा इतना प्रेम है। यदि इसमें से थोड़ा सा प्रेम भी परमात्मा से हो जाता तो संसार के सागर से आप पार हो जाते थे। आपने ठीक नहीं किया। मैं क्या उत्तर दूंगी अपने भाइयों को? मैं क्या बताऊंगी? आप चले जाइए। गोस्वामी जी घर बार छोड़ करके निकल आए। माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, संबंधियों का प्रेम, साथियों का प्रेम, संसार का प्रेम, पत्नी का प्रेम, सब छूट गया।
जो जन्म जन्म से मन का वैराग्य, मन में वैराग्य था, उसके अंकुर फूट पड़े, और अंकुर फूटे तो गुरु महाराज के द्वारा सुनाई हुई रामायण समझ आने लग गई। जीवन की गाड़ी चलती गई। मैंने सुना है कि किसी पुस्तक में लिखा है गोस्वामी जी के बारे में कि मांग के खइबो मसीत में सोइबो। मांग के खाते थे और किसी भी मस्जिद में सो जाया करते थे, सोने की जगह भी नहीं थी। और गोस्वामी जी घूमते घूमते चित्रकूट पहुंच गए। शास्त्रों में लिखा है हमारा चित्त ही चित्रकूट है। चित्त चित्रकूट, जो चेत जाए वो चित्रकूट, जो चिंतन करे वो चित्रकूट, जो चित्त को परमात्मा को कूट कूट के परमात्मा के चरणों में लगा दे वो चित्रकूट। चित्रकूट में विश्राम करने लगे। महापुरुषों से जो रामायण के बारे में सुना था, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उन सब बातों का एकत्रीकरण होने लगा और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। लोग पूछते ही क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहा, रामचरितमानस लिख रहा हूं। किसके लिए? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने मन को प्रसन्न करने के लिए राम जी की गाथा को लिख रहा हूं, राम जी की कथा को लिख रहा हूं, दूसरों को नहीं। स्वांतः सुखाय, अपने मन के सुख को देने के लिए लिखा है शास्त्रों में। गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच क्रिया करने के लिए जंगल में जाया करते थे, बड़े से बर्तन में पानी लेकर के। शौच क्रिया करने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद वापस में आते, उस बर्तन में थोड़ा सा पानी रह जाता, तो जो रास्ते में आते थे एक बबूल का पेड़ था, उस बबूल के पेड़ के ऊपर पानी को डाल दिया करते थे नित्य प्रति। और महापुरुष कहते हैं कि इस बबूल के पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत के बारे में लिखा है जो प्रेत बनता है उसको प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है, लेकिन प्रेत का मुंह बहुत छोटा होता है, सुई जैसा मुंह होता है, वो सिप नहीं कर सकता। गोस्वामी जी पानी डालते, अनायास ही पानी डालते, रोज ही डालते, और पानी को लेने से पितृ की आत्मा का तर्पण हो गया। तर्पण में तृप्त हो गई आत्मा। एक दिन गोस्वामी जी बबूल के पेड़ के ऊपर पानी डाल रहे थे, और बबूल के पेड़ में जो प्रेत है उसकी आवाज आई, अरे भैया तुम रोज पानी डालते हो, मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मन तृप्त हो गया है, तुम मेरे ऊपर रोज पानी क्यों डालते हो? गोस्वामी जी ने कहा कोई कारण नहीं है, ये तो बचता है तो डालता हूं। बोले तुम तो डालते हो, पर मेरी तो आत्मा को आनंद आ रहा है, मेरी इच्छा है, तुम क्या चाहते हो? गोस्वामी जी ने मेरे कहा मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है,
गोस्वामी जी ने गणपति की वंदना करते समय भी कहा, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गणपति की वंदना करते समय भी ये नहीं कहा कि प्रभु जी मेरे विघ्न करो सब दूर, जब जैसे हमारे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि जितनी भी क्रियाएं हैं शांति करा भवन्तु, विघ्न को हरो, मंगल को करो, और जितने भी विघ्न हैं उन सब को दूर करके हमारे सारे काम को शांति से करो। गोस्वामी जी ने कहीं लिखा नहीं कि हमारे काम को शांति से करो, वो कहते परमात्मा की जो इच्छा है वो होने दो, वो करने दो, लेकिन रिजल्ट क्या चाहिए, परिणाम क्या चाहिए, प्राप्ति क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी ने भूत से कहा कि भगवान का दर्शन करना है, भविष्य का दर्शन करना है, वर्तमान नहीं, भविष्य, परमात्मा। और हम और आप लोग क्या हैं, और यदि भगवान भी मिल जाए तो हम भूत को याद करते हैं, हमको भूत प्रकट हो जाए, हमारी कोई ऐसी वस्तु हो जाए जो हमारे सारे काम सिद्ध कर दे। गोस्वामी जी कहते हैं भूत नहीं, वर्तमान नहीं, भविष्य, परमात्मा का दर्शन, भूत नहीं, परमात्मा। उस भूत ने कहा कि आप कथा करते हो चित्रकूट में? बोले हाँ। बोले आपकी कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं। जैसा कि मैं कथा में कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जब भी मैं अपने कमरे में बैठ करके राम कथा करता हूं तो मेरी राम कथा को सुनने के लिए लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, विश्व की सारी आत्माएं मेरे कमरे में आ जाती हैं और मेरे को प्रेरणा देकर के उठाती हैं कि उठो, सत्संग करो, भजन करो। लिखा है जनक महाराज की कथा में कि जनक महाराज एक दिन बगीचे में घूम रहे थे और एक गाय कोई नुकसान कर रही थी, तो जनक महाराज उसके पीछे भागे, लेकिन वो बगीचे में घूमते रही, डंडा उठाया और डंडे के जोर से उस गाय को भगा दिया। गाय को भगाया तो शास्त्रों में लिखा है कि यदि कुत्ता भी रोटी खा रहा हो तो उसको भी डांटना नहीं चाहिए। यदि कोई पक्षी, कोई चिड़िया, कोई संसार का जीव भोजन कर रहा हो तो उस समय उसको कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भोजन करते समय किसी को उठाना नहीं चाहिए। और जनक महाराज के चरित्र में लिखा है कि जनक महाराज ने गऊ को हाँक दिया, भगा दिया, भोजन करते समय रोक दिया। उसका परिणाम जब जनक महाराज को देह का त्याग करना पड़ा तो यमराज तो नहीं आए, देवताओं के दूत आए और देवताओं के दूतों ने कहा महाराज आपको वैकुंठ जाना है, लेकिन जीवन में आपने छोटा सा पाप कर दिया और उसके पाप के कारण थोड़ा देर, 2 क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको नरक में से होके निकलना पड़ेगा। जनक महाराज को तो नरक, स्वर्ग, बैकुंठ के बारे में कोई ज्यादा
आग्रह नहीं था कि मेरे को वैकुंठ का वास ही मिले, मेरे को परमात्मा का चरण ही मिले। वो तो विदेह थे। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। लिखा है शास्त्रों में, जनक महाराज जब नरक में प्रवेश किए तो जब प्रवेश किया तो नरक में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है मरने के बाद जो आत्मा है उसने जैसे कर्म किए होते हैं, कभी उसको भट्टी में जलाया जाता है, कभी उसको कांटों पर चलाया जाता है, कभी उसको खून के फव्वारे के अंदर रखा जाता है, कभी उसके हाथ पैरों में गर्म पानी डाला जाता है। वो जीवात्मा तड़पती है, मैंने पाप किया, हाय हाय का शब्द होता है। जिस प्रकार से धरती पर ये हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वहां जाएंगे तो हाय हाय की आवाज ही आती है। मेरे को 2-3 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो आईसीयू में जब भर्ती हुआ, बड़ा भारी 100 बेड का हॉस्पिटल था बड़ा, एक साथ 100 आदमी का ऑपरेशन होते थे। लेकिन रात को जब मेरी नींद खुलती थी तो पता लगता था एक मरीज आया, दूसरा आया, तीसरा आया। किसी को दबा रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को छील रहे हैं, किसी के प्राण निकल रहे हैं, कोई हाय हाय कर रहा है। तो वो विभत्स दृश्य देख करके मन करता था कब यहां से निकल जाए। देखा नहीं जाता। धरती पर ही नरक है, ये हॉस्पिटल नरक है। जब ये नरक है तो फिर नरक कैसा होगा, जिसको हमने आज तक शायद देखा होगा, शायद उसमें घूम के आए होंगे, क्योंकि हमारे इसमें से कौन प्राणी नरक में गया, कौन स्वर्ग गया, किसने क्या क्या भोगा, कुछ पता नहीं है। 9 महीने मां के पेट में रहना ही नरक है, और पैदा होना ही नरक है, और पैदा होकर के जीवन को जीना भी नरक ही है। शांति कहाँ है, आराम कहाँ है, चैन कहाँ है? 24 घंटे हाय हाय मची हुई है। पुत्र की, भाई की, मित्र की, पढ़ाई की, कमाई की। ध्यान से देखें तो ये जीवन भी नरक ही है। लेकिन इसमें आसार खलु संसार में क्या है? द्वे फले अमृतोपमम, 2 अमृत के फल लगे हैं। एक है भगवान का नाम, दूसरा है साधु की संगति। अच्छे महापुरुषों का संग करेंगे, ये दुख का भान भूल जाएगा। जो मैं कथा करता हूं, आपको सुनाता हूं, और आप सब लोग सुनते हैं, तो उस प्रेत ने कहा हनुमान जी आते हैं। तो जब मैं कथा करता हूं तो यहां भी हनुमान जी आते हैं, दिव्य रूप में आते हैं और आकर के दर्शन देते हैं। जनक महाराज की बात कर रहा था, नरक के द्वार पे गए, हाहाकार मचा था, चीखें आ रही थी, चीत्कार आ रहा था, बड़े गंदे ढंग से लोग रो रहे थे, हाय हाय मची थी। लेकिन जनक महाराज ने जब उस नरक के द्वार में प्रवेश किया, सब तरफ शांति हो गई, चैन हो गया, आनंद हो गया, रोना पीटना बंद हो गया। जनक महाराज ने दूतों से पूछा, यहां लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्यों?
इतनी शांति क्यों? देवदूतों ने कहा कि आपके जैसा पुण्य आत्मा इस नगरी में प्रवेश किया है, नरक नगरी में प्रवेश किया है, तो आपके दिव्य शरीर के प्रकाश से, तेज से सारी आत्माएं शांत हो गई, सबका दुख दूर हो गया, सबका कष्ट दूर हो गया। चलिए। बोले कहाँ चलना है? बोले वैकुंठ में चलना है। जनक महाराज ने कहा ना, अरे मेरे यहाँ रहने से इतनी आत्मा को शांति मिलती है, तो मैं क्या करूंगा वैकुंठ में जाकर के? क्या करूंगा परमात्मा के पास जाकर के? मेरे को यहीं रहना है। दूतों ने कहा आप यहां नहीं रह सकते। तो बोले मैं जाता ही नहीं। क्या चाहते हो? बोले सब इन सब आत्माओं को मोक्ष कर दो। लिखा है शास्त्रों में, सारी आत्माओं का मोक्ष हुआ, नरक खाली हो गया। जैसे मैं कथा कर रहा हूं और कथा में बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने ही भी इस काल में जितने भी लोग मरे हैं या इसके पहले भी जिनकी आत्मा को दुख से, कष्ट से मृत्यु की प्राप्ति हुई है, उन सारी आत्माओं को परमात्मा अपने चरणों में ले ले। और उसी का परिणाम है कि सारी आत्माएं परमात्मा के पास जा रही हैं। जब कथा होती है, सत्संग होता है, तो हनुमान जी आते हैं। गोस्वामी जी महाराज कथा करते थे, पता चला नहीं हनुमान जी कौन है। तो कथा शुरू होने से पहले एक बुढ़ा ब्राह्मण आ जाया करता था। शरीर जर्जर था, कोढ़ी शरीर था। लोग उसको बैठने की जगह देते नहीं थे, तो एक तरफ बैठ जाते थे। जब सब लोग चले जाते थे तो उसके बाद वो बुढ़ा ब्राह्मण भी चला जाता था। और गोस्वामी जी का तो नियम था 24 घंटे कथा करना। पेड़ के नीचे बैठ के कथा करते और पेड़ के ऊपर एक तोता जो हनुमान जी का रूप था वो लेकर के बैठा करता था। गोस्वामी जी ने प्रेत से पूछा परमात्मा का दर्शन कैसा करना है? तो प्रेत ने कहा मैं तो नहीं करवा सकता, लेकिन आपकी कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं, यदि उनकी कृपा हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। बचपन में एक विनोद की कथा सुनी है मैंने। एक आदमी की पत्नी खो गई, तो बेचारा रोता रोता राम जी के मंदिर में गया। राम जी से प्रार्थना की मेरी पत्नी खो गई है। तो लक्ष्मण जी ने कहा किसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं? बोले प्रभु के सामने। बोले प्रभु के सामने प्रार्थना करने से कुछ नहीं है, वो सामने हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाओ, वहां प्रार्थना करो, क्योंकि उन्होंने इनकी पत्नी को खोज कर दिया तो तेरी पत्नी को भी खोज के दे देंगे। हनुमान जी महाराज तोता का रूप बना, पोपट का रूप बना करके पेड़ पे बैठा करते थे। राम जी, तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पे, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पे गोस्वामी जी अपने शरीर का श्रृंगार करने के लिए, ऊर्ध्वपुंड बनाने के लिए, हाथों पे ऊर्ध्वपुंड बनाने के लिए, छाती पे ऊर्ध्वपुंड बनाने के लिए अपने शरीर का श्रृंगार करते। इतने में दो नन्हे नन्हे बालक, गोरे गोरे बालक धनुष बांध लिए आए और आकर के बाबा से बोले बाबा हमको भी चंदन लगा दो। गोस्वामी जी ने चंदन लगाया। चंदन लगा ही रहे थे,
तो ऊपर से हनुमान जी महाराज बोल पड़े, अरे गोस्वामी पहचाना नहीं क्या? गोस्वामी जी ने कहा किसको? बोले भगवान को। बोले भगवान नहीं है, दो बालक हैं। बोले बालक नहीं, ये परमात्मा है। गोस्वामी जी ने राम जी के, लक्ष्मण जी के मस्तक पे चंद्र लगाया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करत रघुवीर। राम जी तिलक कर रहे हैं और भगवान हमेशा गोस्वामी जी के साथ रहे। चित्रकूट से काशी में आ गए। काशी में जो अपनी कथा लिखी हुई थी उसको विद्वानों को सुनाने लगे। कुछ लोग प्रसन्न होकर सुनते, कुछ लोग नहीं होकर सुनते। अब ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, क्योंकि काशी जो है वो तो विद्वानों की नगरी है, विद्वत परिषद है। वहां एक से बढ़ के एक विद्वान है। काशी की हालत तो ये है, कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है, कोई बता दे, कोई बता दे। कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है, कोई बता दे। नील गगन की चंद्र कला, तू रहती उनके पास भला, मेरा कहाँ गया प्रीतम बतला, मेरी बिगड़ी कौन बनाए, कोई बता दे। कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है, कोई बता दे। काशी में जाकर के कंकर कंकर से पूछते हैं शंकर कहाँ है। रामचरितमानस की कथा सुनाते, कुछ लोग सुनते, कुछ लोग उपेक्षा करते। ये हिंदी भाषा में क्या लिखा, देवनागरी भाषा में क्या लिखा, ये अवधी बोली में क्या लिखा, ये खड़ी बोली में क्या लिखा, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा। और हालत ये हो गई, गोस्वामी जी इस कुटिया में रहते, लोग सोच रहे थे इनके ग्रंथों की चोरी कर लें, नदी में बहा दें, आग लगा दें। पर गोस्वामी जी निश्चिंत होकर सो जाते, राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के कुटिया का पहरा देते, किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते। लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि तुम्हारी कथा ठीक है, इसका पता कैसे लगेगा। तो कुछ लोगों ने विचार किया, इनकी पुस्तक को शंकर भगवान के मंदिर में रखा जाए, रात भर शंकर जी का मंदिर बंद रहे और प्रातःकाल देखें कि वो कथा क्या है। पहरा लगा दिया गया, पुस्तक मंदिर में रख दी गई। और जब प्रातःकाल मंदिर का पट खुला तो पुस्तक के ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। गोस्वामी जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। बोले मैंने अपनी पानी को पवित्र करने के लिए ये भगवान के राम का यश का मैंने वर्णन किया है। इस कथा ने बड़े बड़े पापियों को तारा और मेरे को भी ये कथा तारेगी। ऐसी विचित्र कथा। भगवान की भक्ति आसान नहीं है, पर जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति की प्रेरणा से मनुष्य इतना ऊंचा हो जाएगा कि सैकड़ों सालों के बाद भी मेरे जैसा आदमी, आपके जैसे लोग
इस कथा की गहराई को सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, लेकिन जितना जितना सुनते जाएंगे उतना उतना गहराई में डूबते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कितना अथाह समुद्र है, कितनी अथाह कथा है, कितना अथाह विचार है। और एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक सोरठा, एक एक श्लोक, छंद, चौपाई। और गोस्वामी जी की चौपाई ऐसी है, आप सातों स्वरों में गा सकते हैं, हर राग में गा सकते हैं, जय जय बंती में भी गा सकते हैं, मालकोस में भी गा सकते हैं, किसी गाने की धुन पे भी गा सकते हैं, किसी भी प्रकार से गा सकते हैं, बिना गाए भी पढ़ सकते हैं, और जोर जोर से पढ़ सकते हैं, आनंद के साथ पढ़ सकते हैं, प्रेम के साथ पढ़ सकते हैं, आह्लाद के साथ पढ़ सकते हैं। जब कथा पढ़ेंगे आप, सुनेंगे आप, देखेंगे आप, जितनी बार भी आप पढ़ेंगे ध्यान से, अखंड पाठ के ढंग से नहीं, महापुरुषों के संग में बैठ करके, संतों के संग में बैठ करके, उच्च विचार वालों के संग में बैठ करके। हमारे समाज में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, काशिकानंद जी महाराज, डोंगरी जी महाराज, रमन महर्षि, लाहिड़ी जी महाराज, रामचरितमानस में अयोध्या के बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने राम कथा को इतने विचित्र ढंग से सुनाया, इतने विचित्र ढंग से बताया, भेद बताया कि सुन करके मन तृप्त हो जाता है। अभी थोड़े वर्षों पहले रामकिंकर जी उपाध्याय थे, वो हनुमान जी की कथा को कहते थे, राम जी की कथा को कहते थे, सारी कथा को कहते थे। एक एक कथा का विचित्र विचित्र अनुभव दिखाई देता था, सुनाई देता था, और वक्ता श्रोता को बांध के रखता था। आगे क्या सुनाएंगे, कितना अच्छा सुनाएंगे, कितना बढ़िया सुनाएंगे। वही मेरे परमात्मा राम अयोध्या में पैदा हो गए। पार्वती कथा सुन रही है, शंकर भगवान सुना रहे हैं, और शंकर कहते हैं और एक कहूं नित चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती एक कथा सुनाऊं। काग सुंदर हम दोनों मनुष्य के रूप में अयोध्या में पहुंच गए, और उसके बाद में थोड़ा सिद्धियां दिखाई, थोड़ा चमत्कार दिखाया, और लोगों ने हमको सरयू नदी के किनारे से बुला करके ले गए वापस अयोध्या के राजमहल में। बालक रो रहा था, माँ परेशान थी, दुखी थी, दासियां दुखी थी, बड़े बड़े वैद्य, आचार्य, मुनि, तपस्वी सब आए हुए थे। वशिष्ठ महाराज आए थे। दशरथ जी के दुख का ठिकाना नहीं था, मेरा बच्चा क्यों रो रहा। मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि संसार के लोगों के पास में रहता हूं, तो जिनके परिवारों में बच्चे पैदा होते हैं वो 2.5 महीने तक रोते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मां के गर्भ में बैठा बैठा ये दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरे को नरक से निकालो। वो बालक मां के पेट में होता है, और जब बाहर आता है तो मां को लगता है बच्चा इतने मोटे पेट में रहा, बाहर आएगा तो इसको सर्दी लग जाएगी,
तो तुरंत उसको कपड़े से ढक देते हैं, सर्दियों में लड़ गए, नहीं तो एक मशीन में डाल देते हैं, बच्चों को रखने वाली मशीन में, जिसमें शुष्क गर्मी का ताप दिया जाता है। जितना ताप माँ के पेट में होता है, उस ताप से बच्चे को शांति मिलती है। बालक गर्दन नहीं उठा सकता, गर्दन झुका के रखता है। किस लिए? परमात्मा से प्रार्थना करता, मेरे को संसार नहीं देखना। मैंने प्रार्थना की थी परमात्मा का दर्शन कराओ, पर आपने मेरे को कहां भेज दिया। 2.5 महीने तक उस छोटे बच्चे को संसार की कोई होश रहती नहीं। शरीर का विकास होता है। बच्चा रात्रि को, शाम को, संध्या को, शाम को सूरज डूबने के साथ ही रोना शुरू कर देता है। उसको अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और उसको लगता है मेरे को उसी अंधकार की गुफा में डाल देंगे जहां से मैं 9 महीने बाद पैदा हुआ था। पूर्व जन्म की कथाएं याद आती हैं, पूर्व जन्म के संस्कार याद आते हैं, पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं। पूर्व जन्म का माँ बाप, बहन, बेटा, भाई, मित्र, जवाई सब दिखाई देते हैं। अभी ये कोरोना काल था, आपने देखा, सुना, पेपर्स में पढ़ा, न्यूज में देखा कि कितनी दर्दनाक मौत हुई। घर के सब लोग खड़े हैं, पर वो आत्मा छटपटा रही है निकलने को। बताना चाहती है मेरा पैसा कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, मेरा दौलत कहाँ है, किसको देना है। और वेंटिलेटर पर रखा है, बिल बढ़ता जा रहा है। घर वाले सोचते हैं जल्दी मर जाए या जिंदा हो जाए। ऐसी अतृप्त आत्मा कितनी कितनी तड़प के मरी होगी, और ये आत्मा जब आगे पैदा होगी तो क्या बुरा हाल होगा। इसलिए मैं नित्य प्रति परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो भी शरीर त्याग हुए हैं उनको दोबारा धरती पे नहीं भेजना, उनको परमात्मा की शरण में पहुंचा दो सीधा। धरती के दुखों का उनको पता ही ना चले, धरती के कष्ट का उनको पता ही नहीं चले, उनको मोक्ष दे दो। शरीर के कष्टों से मोक्ष, परिवार के कष्टों से मोक्ष, संसार के कष्टों से मोक्ष, तेरे मेरे पने से मोक्ष। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। कहाँ जाऊं मैं? द्वार तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। ना जाने इस जीवन अंदर कितने ही पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। कोई संसार में सुनने वाला नहीं है, आपके कष्टों को कोई देखने वाला नहीं है। जब तक परमात्मा की शरण नहीं मिलेगी ये कष्ट दूर नहीं होंगे। शंकर भगवान कहते पार्वती और हूं एक, कहूं निज चोरी। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती तेरी दृढ़ मति है,
काकभूषुंड के साथ हम राजा के महल में पहुंच गए। महल में भीड़ लगी है, सभी लोग दुखी हैं, बच्चा रो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कौशल्या माता के महल में प्रवेश किया, बच्चा चुप हो गया। आंखों से आंखें मिली, बच्चा शांत हुआ, सबको शांति मिली। महात्मा जी आ गए, महात्मा जी आ गए, महान आत्मा आ गए। मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा सब कमरा खाली कर दो। राजा ने कहा, बोले आप भी जाओ बाहर। दास दासियां नौकर चाकर सब बाहर। गेट पे पहरेदार खड़े हैं और हम माँ कौशल्या के पास हैं। माँ बैठ गई, बच्चा शांत है और बच्चा माँ की तरफ देख रहा है और मैं बच्चे के चरणों को देख रहा हूं। माँ ने कहा महाराज बच्चे को आशीर्वाद दो। मैंने कहा बच्चे को आशीर्वाद कैसे दें, इसको मेरी गोदी में दो। कौशल्या माँ ने कहा प्रभु अभी 1.25 महीना हुआ नहीं, मैंने स्नान किया नहीं, अपने इष्ट देवता का दर्शन किया नहीं, बच्चे को भगवान को प्रणाम करवाया नहीं। काकभूषुंड ने कहा माता जी हम लोग तो महात्मा हैं, हमको कोई सूतक पातक लगता नहीं है। अब बच्चे को देखे तो देखो, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, ये आपके बच्चे का भविष्य बताएंगे। माँ ने जब सुना बच्चे का भविष्य बनाएंगे तो उठा करके शंकर जी के गोदी में दे दिया और कहा कि डर तो नहीं जाएगा ये। शंकर बोले ना, क्योंकि शंकर मनुष्य रूप में थे, शंकर के रूप में नहीं थे। गोदी में लिया, काकभूषुंड भी भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं और शंकर भी भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं और चरणों को स्पर्श करते करते अपने हाथ से अपने मस्तक पे लगा रहे हैं, अपने हाथ से मस्तक पे लगा रहे हैं। कौशल्या ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चे के पैर को छू के माथे से क्यों लगा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा नहीं माँ, मैं विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं। बोले माँ ये बच्चा अकेला नहीं आएगा, इसके साथ 3 भाई और आएंगे। कौशल्या ने कहा ये 4 हैं। बोले माँ चिंता नहीं करना, ये बच्चा बहुत चंचल होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत ऐश्वर्य वाला होगा, संतों की सेवा करने वाला होगा। और माँ एक बात बताऊं, जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो गुरु आश्रम में जाएगा पढ़ने के लिए, वहां बहुत जल्दी सारी विद्या प्राप्त कर लेगा। और किसी माँ को पता लग जाए कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो माँ प्रसन्न हो जाती है। शंकर भगवान बोले एक दिन आपके घर में एक महात्मा आएंगे, वो इनको आपसे मांग के ले जाएंगे, उनको दे देना। और वो जो महात्मा है इनको ऐसी जगह लेके जाएंगे यहाँ पर इनका विवाह होगा। ये जिस वस्तु को हाथ लगाएंगे उसी का कल्याण हो जाएगा। और माता जी एक बात और बोलूं, इनकी और इनके 3 भाई जो 4 भाई इकट्ठे हैं उनका विवाह भी एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा। मानेगा प्रभु मैं आपके चरणों को हाथ कैसे लगाऊं, आगे क्या होगा। शंकर भगवान हाथ देख रहे थे, भविष्यवक्ता दिखाई दिया, वनवास घर से दूर। शंकर भगवान ने विचार किया
कि यदि माँ से मैं ऐसी बातें बोलूँगा तो कि माँ के मन को जो ये आनंद आ रहा है वो दुख में बदल जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा, माता जी बच्चा अभी छोटा है, अभी रेखाएं पूरी फूटी नहीं है, कभी फिर परमात्मा का योग बनेगा तो हम आपका दर्शन करने आएंगे, बच्चे को देखेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो शायद परमात्मा कृपा करे, फिर हम आकर के सब बात बता देंगे। और माँ एक बात ध्यान रखना, ये बच्चा आज के बाद रोएगा नहीं, आज के बाद नहीं रोएगा। शंकर भगवान कहते, पार्वती मैं और काकभूषण चलने लगे। काकभूषण ने कहा, बाबा जी आप चले जाओ। शंकर बोले, तू? बोले, मैं यहाँ 5 साल रहूंगा, मैं यहाँ भगवान की लीला का दर्शन करूंगा, कौआ बन के रहूंगा, भगवान खाएंगे मैं खाऊंगा, भगवान खेलेंगे मैं खेलूंगा, भगवान नाचेंगे मैं दर्शन करूंगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब ठुमक ठुमक के चलेंगे, इनकी झांझरें बजेगी, पैजनिया बजेगी, इनकी पायजेब बजेगी, मैं उसका आनंद लूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। काकभूषण ने कहा, बाबा जी आप जाओ, मैं कौआ बन के रहूंगा और इनके महलों के चौबारों में रहूंगा, वहीं से दर्शन करूंगा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। काकभूषण देख रहे हैं, दशरथ कहते, बेटे भोजन कर लो, पर राम जी तो आते ही नहीं है, अपने दोस्तों को मित्रों को छोड़ के आते नहीं है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पर आई। जब कौशल्या माता देखने जाती हैं तो बच्चा ठुमक 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 करके चलता है। और काकभूषण कहते, मैं दर्शन करता हूँ। देवता भगवान की स्तुति करने आते हैं, देवियां भगवान की स्तुति करने आते हैं, और अयोध्या के लोग राम का दर्शन करने आते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, माँ बेटे को जगाती है और बेटा सोया है, उठता ही नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ राम रहते वहां मैं भी चला जाता हूँ। माँ उठाती है, उठो तुम्हारे मित्र जाग गए, तोता मैना जाग गए, पशु पक्षी जाग गए, सारा संसार जाग गया, तुम भी उठो भोजन कर लो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ। मैं कहता हूँ, प्रभु उठो, दिन चढ़ गया। तो राम जी थोड़ी सी आँख खोल के पूछते कि मेरी माँ को जल्दी है, तेरे को क्या है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, सोने क्यों नहीं देता। तो गोस्वामी जी कहते, मैं कहता हूँ, मन भाव तो कलेऊ कीजे। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे को अपना स्वार्थ है, आपको भोजन मिलेगा तो भोजन में से जो जूठन बचेगी वो प्रसाद मैं पाऊंगा। मन भाव तो कलेऊ कीजे, तुलसीदास को जूठन दीजे। जब आप भोजन करेंगे तो जो भोजन बचेगा वो प्रसाद मैं पाऊंगा, मेरे को आनंद आएगा। काकभूषण तोते का, कौए का रूप बना करके या भगवान खाते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, उसके पास ही उड़ते रहते हैं और देखते रहते हैं।
और परिवार के लोगों को कोई चिंता नहीं है। कभी भगवान खाते हैं, कभी जूठन छोड़ देते हैं, कभी कौए को रिझाते हैं, कभी कौए के साथ खेलते हैं। बच्चा कौए के साथ खेलता है, माँ को बहुत अच्छा लगता है, पिताजी को बहुत अच्छा लगता है। कागभूषण कहते हैं इस प्रकार से 5 वर्ष तक मैं अयोध्या में रहता हूँ, और ये सब गुरु महाराज की कृपा है। मेरा नाम तो भुशुंडी था, मैं ब्राह्मण था, राम जी की भक्ति करता था, शंकर जी की भक्ति करता था, मेरा मन शंकर जी की भक्ति में लगा रहता था। मेरे गुरु जी राम कथा की तरफ मेरा ध्यान देते थे। मेरे को बड़ा क्रोध आता था और मैं शंकर जी का ध्यान ही करता रहता था और शंकर जी के मंदिर में बैठा रहता था। गुरु महाराज आते, फिर राम कथा, मेरे को चिढ़ होती। और उसके बाद तो मेरी हालत ये हुई, शंकर भगवान ने ही मेरे को श्राप दे दिया। शंकर कैसे? जो दुष्ट से दुष्ट आदमी को भी आशीर्वाद दे। लेकिन जो आशीर्वाद देने वाले हैं उन्होंने भुशुंडी को श्राप दे दिया। रावण जब तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी भी आए और शंकर भगवान भी आए। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, शंकर अवरदानी हैं। रावण ने सोचा 2 आए हैं तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। 2 हैं, शंकर के 5 सिर हैं, ब्रह्मा के 4 सिर हैं, 9, मेरे तो 10 सिर हैं, 1 सिर तो ज्यादा ही है। ब्रह्मा से बात करूंगा तो वो कहेंगे मरना, तो मैं मौत ही मांग लेता हूं, बानर से न मरूं, मनुष्य से न मरूं। तो शंकर भगवान विचार करते हैं कि 10 बुद्धि का क्या फायदा हुआ। और आगे भविष्य के पास जाते, उसके पास तो 1 ही सिर है, और 1 सिर वाले ने भगवान की भक्ति मांगी और 10 सिर वाले ने मौत मांगी। मौत, और मौत के बारे में तो लिखा है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। मौत तो आनी है, मांगने की क्या आवश्यकता है। पर ये 10 सिर वाले ज्यादा मौत से डरते हैं, बोले मौत ही ना आए। जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा उतने वो ज्यादा मूर्खता वाली बात कर जाएगा। जो नदी में तैरना नहीं जानता वो नदी में उतरता ही नहीं है। और नदी में ज्यादा डूबते कौन है? जो ज्यादा तैरने वाले हो, वो डूब जाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा सीधे बन के रहो, सच्चे बन के रहो, चालाकी नहीं, जीवन में चालाकी नहीं। और किससे चालाकी? परमात्मा से। परमात्मा के सामने तो सीधा। सांप दुनिया में टेढ़ा चले, पर जब अपनी बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा। और कहावत है 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। और हम तो ऐसे हैं, हम तो न पत्नी को छोड़े, न पति को छोड़े, न पुत्र को छोड़े, न भाई को छोड़े, न मित्र को छोड़े। यहां भी हो हमारा छल कपट चलता ही रहता है। और बात भी इतने ढंग से करेंगे, मन में कुछ और है, बुद्धि में कुछ और है, विचारों में कुछ और है। शास्त्रों में लिखा है मनस्य एकम, वचस एकम, कर्मस्य एकम महात्मा नाम। जो महापुरुष हैं उनका मन एक, वचन एक, कर्म एक। मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मस्य अन्यत दुरात्मा नाम। जो दुष्ट हैं उनका मन तो कहीं और, कर्म तो कहीं और बुद्धि तो कहीं और। परमात्मा की भक्ति को पाना है
तो मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। फाल्गुन का महीना सभी को फलदायी हो, सबको आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।